मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे उन लोगों से मिलने का मौका मिला जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे कई सारे संघर्ष मोर्चों में मैं गया हूँ अपना फ़र्ज समझकर एक भगत सिंह परिवार के नाते, क्योंकि हमारी परिवार का क्या हर शहीद का ये सपना था आज़ाद हिंदुस्तान में कि मैं किसान और मजदूर को उसको हक मिले। पर 70 साल हो गए, हमने बहुत मौके दे दिए इन राजनेताओं को, उन्होंने वो हमारा हक नहीं दिया है। उसी हक की लड़ाई यहाँ खटखट टोल में लड़ी जा रही है। 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए। तो आज मैं भगत सिंह के सच्चे वारिसों से मिलने आया था और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सौभाग्यशाली मान रहा हूँ मुझे यहाँ आके मौका मिला। सबसे देखिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये राजनेताओं को हमने ही चुना है और जब वो हमारे लिए यानी ऐसे कानून ला रहे हैं जिसमें हमारी मृत्यु होनी है, हमारी आने वाली फसल और नस्ल दोनों खराब होनी है, तो उस संघर्ष में वो लोग जब हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज ने ही उनको बनाया था, समाज के प्रति वो जिम्मेवारी नहीं समझे, समाज ने उनका बहिष्कार किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं। सर, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन जेजेपी जो बीजेपी नेता थे उन्होंने किसानों का समर्थन नहीं किया, तो आप किस तरह देखते हो इसको? वो जो भी हुआ है वो सारे समाज के सामने है, हर हरियाणा वासी के सामने है कि इस संघर्ष के अंदर कौन उनका साथ दे रहा और कौन नहीं दे रहा, और समाज उसका फैसला और जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। सरकार किसान आंदोलन के बजाय पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पर ध्यान दे रही है, तो क्या मानते हो आप, क्या वहाँ पर अपने पैर जमा पाएंगे? देखिए, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक वो सियासी बात है, पर मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का किसान एक और अपने हक के लिए खड़ा हो। हरियाणा, पंजाब और जो ये लड़ाई शुरुआत में जिन्होंने लड़ी है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, जहाँ पे सरकारी मंडियाँ नहीं थी, जहाँ MSP नहीं था, चाहे वो बिहार हो, यहाँ तक कि कलकत्ता या और भी जहाँ व्यवस्था जहाँ पे नहीं है, उन सबको भी बता दिया कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, MSP पे कानून के लिए आगे आओ। तो मैं यही कहना चाहूँगा सियासत को, खासतौर पर जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उनको संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इतने हमारे किसान शहीद हो गए हैं, ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं, इन्होंने ही इनको चुना है, तो इनको बड़ा दिल करके यहाँ आके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर ये कानून वापस लेने चाहिए। सर, सदन में मुख्यमंत्री बार बार इस आंदोलन को कांग्रेस प्रायोजित बोल रहे हैं, उन्होंने कल भी बोला। मेरे ख्याल से इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ आप सारे देख रहे हैं, ये किसान है, समाज से ही आए हुए हैं, ये सारी बातें राजनीतिक उनको बयान देने का अपना तरीका है, पर ये लड़ाई समाज ही लड़ रहा है, किसान समाज खुद लड़ रहा है। इसमें कोई भी आए उसका स्वागत है, बीजेपी वाला भी आए अपनी पार्टी को छोड़कर, क्या दिक्कत है आए इसमें। सर, किसान आंदोलन देखते हुए सरकार की कैसी मंशा लग रही है आपको? बहुत गलत, और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। बहुत गलत लग रहा है कि ऐसी गलत सरकार नहीं देखी, यानी ये लोग हमारे ही हैं। अंग्रेज़ ऐसे हुआ करते हैं जालिम, उसके बाद 70 साल बाद हमें ये लोग देखने को मिल रहे हैं। सर, श्रीमान जी, जैसा कि डिप्टी CM के फादर ये कह रहे हैं भाई दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है, वो इस्तीफा बाहर कब निकलेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं क्या, ये किसान हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं आगू सारा फैसला करने के लिए, उनको मेरे ख्याल से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, करके दिखाना चाहिए। तो सबके सामने ही हो रहा है कि उनको आना चाहिए, आगे इस्तीफा देना चाहिए अगर किसानों के साथ में है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कह दिया कि बिल वापस नहीं होगा, इनमें संशोधन हो सकता है, तो क्या मानते हो आप, ये बिल वापस होगा फिर संशोधन होगा? मेरा तो मानना है ये बिल वापस होने चाहिए। देखिए, इसके अंदर आप देखिए GST कानून आया था व्यापारियों के लिए, जब से वो लागू हुआ है उसके अंदर मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा संशोधन हो गए, अभी भी वो ठीक से व्यवस्थित नहीं कर रहा है, व्यापारी बहुत परेशान हुआ पड़ा है हिंदुस्तान का। उसी तरह जब इन कानूनों में जैसे बताया जा रहा है, अगर हम 20 बड़ी बड़ी उल्लेखनीय बातें करें तो उसमें 19 बातें या 18 बातें सरकार मानने को तैयार है, इसमें हम संशोधन करें या इसमें गलत है उसको हम चेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से कानून वापस लेके हमारे किसान जो बड़े बुजुर्ग हैं, आगू हैं, यूनियनों के हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधान जी, इन सब बड़ों को सलाह करके एक नया कानून लाना चाहिए हिंदुस्तान के लिए, हम स्वीकार करेंगे। तो मेरे ख्याल से कानून रद्द होने चाहिए और MSP पे कानून बनना चाहिए जो आज तक नहीं बना। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार मानता है कि 5 साल हरियाणा में चल पाएगी? ये तो एक पॉलिटिकल बात है, इसमें तो समाज ने और सरकार के जो नेता वहाँ चुने हुए हैं उनको तय करना है कि भाई हमने जिनके भरोसे हमें यहाँ बिठाया गया राज सिंहासन पे, क्या हम उनकी बातों को मुकम्मल कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उनको अंदर अंतरात्मा होनी चाहिए, तो तुरंत वो सरकार को छोड़ें और यहाँ किसानों के साथ संघर्ष में